हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कीनरी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। यानी जो क्या है हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी, एक तरह सीधा सीधा कहे जो हमारे फार्मासिस्ट हैं यानी हमारी फार्मेसी है, इसकी क्या वैल्यू एक तरह से नेशनल लेवल पे, साथ ही में इंटरनेशनल लेवल पे। तो नेशनल होता है हमारे, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया हमारा नेशनल है, नेशनलिटी हमारी इंडियन है। साथ ही में इंटरनेशनल जो हमारे देश से अलग कंट्रीज आती हैं, इसकी जो सीधा सीधा हम कह सकते हैं परिदृश्य, यानी कि एक तरह से उसका दृश्य है प्रेजेंट टाइम में। तो सीधा सीधा आप ऐसे समझिए जो हमारी क्या है फार्मेसी प्रोफेशन है, तो जो नॉर्मल हमारे फार्मासिस्ट है फार्मेसी प्रोफेशन में, उनके एक तरह से क्या वैल्यू है, क्या वर्क एक तरह से उनसे लिया जा रहा है, यानी कितनी ज़्यादा तक वो एक तरह से अपना योगदान दे सकते हैं कहाँ पे एक तरह से जो पेशेंट की केयर वगैरह होती है उसके अंदर। तो इसको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो लेक्चर आपका नहीं रहेगा, शॉर्ट में हम देखेंगे, इजी काफ़ी ज़्यादा है और देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का रहेगा, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। तो इसमें हमने 2 वीडियो लेक्चर पहले डिस्कस किए थे। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन फुल डिटेल में हमने देखा था। हॉस्पिटल फार्मेसी में हमें क्या स्टडी करना है, नेक्स्ट हमने इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन या स्कोप वगैरह फुल डिटेल में डिस्कस किए थे। तो इन दोनों वीडियो लेक्चर की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप उनको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आज का हमारा नेशनल और इंटरनेशनल स्किल है जो हम कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दी थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन दी वर्ल्ड इज़ फार्मासिस्ट। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो आपको पता है भाई फार्मेसी का स्तर थोड़ा इंक्रीज होता है, वो चल जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो पूरे ही वर्ल्ड के अंदर एक तरह से थर्ड, जो तीसरा सबसे बड़ा एक तरह से ग्रुप देखा गया है, वो एक तरह से फार्मासिस्ट ही देखा गया है। साथ ही में अगर हम देखें एंड ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर्स, यानी जो पीछे 10 साल एक तरह से गुजरे हैं, द फील्ड हैज़ अंडरगो स्टेडी ग्रोथ। जो फार्मेसी का फील्ड एक तरह से उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो फार्मासिस्ट एक तरह से ज़्यादा रोल वो निभा रहे हैं, जैसे पेशेंट केयर में आप ले लीजिए, रिसर्च उसमें डिपार्टमेंट में आप ले लीजिए। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कन्वीनियंशियली, जिसका सीधी मीनिंग्स होता है हिंदी में परंपरागत, यानी जो परंपरा पहले से चलती हुई आ रही है। दी ओनली रोल ऑफ फार्मासिस्ट, जो एक तरह से फार्मासिस्ट है उनका रोल क्या है, ओनली इज टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्पेंस ड्रग। ओनली ड्रग को मैन्युफैक्चर करना जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में या बड़े हॉस्पिटल्स में किया जाता है, या ड्रग को डिस्पेंस करना आउट पेशेंट इन पेशेंट के लिए। तो ये एक तरह से मतलब कन्वीनियंशियली रोल एक तरह से चला हुआ आ रहा है। लेकिन देखिए अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो देखिए हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, तो फार्मेसी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है देख लेते हैं। बट दिस रोल इज़ नाउ इवॉल्विंग, ये जो एक तरह से रोल है किसका, फार्मासिस्ट का, वो एक तरह से इंक्रीज होता हुआ डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि एंड द फार्मासिस्ट प्ले ए रोल ऑफ एसेंशियल टीम मेंबर इन द केयर ऑफ पेशेंट। इस टाइम अगर हम देखें तो एक तरह से क्या होते हैं हमारे जो क्या है, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं यानी डॉक्टर हैं, उनके साथ में एक तरह से मिलकर जो कौन है फार्मासिस्ट हैं, एक अच्छी टीम में एक अच्छा टीम का वर्क वहाँ पे कर रहे हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं करने में। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, दी फार्मेसी प्रोफेशन स्टिल लैग्स बिहाइंड द डेवलपिंग नेशन इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। तो अगर हम देखें जो एक तरह से हमारी क्या है, जो डेवलपिंग नेशन है, यानी एक तरह से कह सकते हैं जो विकासशील देश हैं, साथ ही में नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड एक तरह से औद्योगिक नेशन है, कुछ देश हैं, तो उनकी कंपैरिजन में प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो विकासशील देशों के अंदर जो एक तरह से फार्मासिस्ट का रोल है आज भी वही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। जबकि इंडस्ट्रियलाइज जो नेशन है उनमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं महत्व दिया जाता है किस चीज़ को, यहाँ पे एक तरह से फार्मासिस्ट को। यहाँ पे देख लेते इन देयर नाइदर द जनरल पब्लिक नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैव एवर रिगार्डेड फार्मेसी स्पेशलिस्ट एज ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर टीम। एक तरह से उनको इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के रूप में नहीं देखा जाता है, यानी जो हमारी टीम है एक तरह से हेल्थ प्रोफेशनल्स की टीम है जो अपने एक तरह से योगदान देती है पेशेंट की केयर करने के लिए, तो उसको एक टीम का हिस्सा एक तरह से फार्मासिस्ट को नहीं देखा जाता है, किसके अंदर जो एक तरह से विकासशील देश है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज हैव क्लियरली डिफाइंड द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। जो हमारे क्या यहाँ पे डेवलप्ड यानी जो विकसित कंट्रीज एक तरह से देश है, वो देख लेते हैं इस तरह से फार्मासिस्ट को कौन कौन सी जो एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे काउंसलिंग, जो एक तरह से फार्मासिस्ट है, कुछ हमारे देश ऐसे हैं जो एक तरह से डेवलप्ड यानी विकसित देश है, ये हम आगे देखेंगे, जो एक तरह से पेशेंट के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, जो एक तरह से फार्मासिस्ट हैं। साथ ही में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकेशन, वो प्रोवाइड करा सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिकेशन, जो हमारी दवाई है उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीज़ कंडीशन, कुछ डिसीज़ कंडीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड वो करा सकते हैं। साथ ही में एडवाइसेस फॉर लाइफ स्टाइल, वो क्या कर सकते हैं, एडवाइसेस दे सकते हैं लाइफ स्टाइल के बारे में, यानी अगर आपका लाइफ स्टाइल क्या है, कुछ भी ख़राब है जिसकी वजह से आपको डिसीज़ वगैरह, या आप उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी एक तरह से फार्मासिस्ट एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, तो एक तरह से मतलब इसमें भी रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है पेशेंट को, उससे रिलेटेड भी एक तरह से सलाह एडवाइस वहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवाइस फॉर डोज, कितनी डोज लेनी है, ड्रग स्टोरेज, कैसे ड्रग को रखना है, ड्रग के क्या साइड इफेक्ट एक तरह से कोज हो सकते हैं। तो देखिए सारी एक तरह से एडवाइसेस वो पेशेंट वगैरह को दे सकते हैं, तो ये एक तरह से उनको जो अथॉरिटी एक तरह से दे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलिए, जैसे टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डॉक्टर एंड इन्हांस द स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। अब देखिए इतनी सारी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको दी गई हैं, फार्मासिस्ट को दी गई हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो एक तरह से डॉक्टर्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे कम हो रही हैं। भाई देखिए अगर कोई आपके काम में हाथ बटा दे, कोई भी वो काम हो आपका, तो एक तरह से कम हो जाएंगी जिम्मेदारियाँ। तो पहले ये काम किसको करना पड़ता था, जो डॉक्टर्स होते थे। अब क्या हुआ, इन फार्मासिस्ट को अथॉरिटी दे दी गई कि हाँ भाई जो एक तरह से पेशेंट की केयर है उसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो अगर इतने काम एक तरह से कौन कर रहा है, भाई जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर की जगह पे कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो डॉक्टर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एक तरह से यहाँ पे रिड्यूस हो गई है, यानी कम हो गई हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैनी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, लाइक जैसे कुछ हम देखेंगे यहाँ पे हमारे जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज एक तरह से विकसित हमारे देश हैं, लाइक जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, साथ में यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ है, हैव आल्सो ग्रांटेड, एक तरह से ग्रांटेड क्या हुआ है किसको, फार्मासिस्ट को, टू राइट प्रिस्क्रिप्शन, वो एक तरह से सही प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिख सकता है। सीधा सीधा ऐसा समझिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखने की अथॉरिटी एक तरह से इन कंट्रीज़ के अंदर एक तरह से फार्मासिस्ट को दी हुई है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है एक तरह से इस फील्ड में, यानी इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर एक फार्मासिस्ट को दी जा रही है तो एक तरह से उसका जो रोल है उसको वहाँ पे इंक्रीज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, हाउएवर कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैव ए रेस्ट्रिक्टेड रोल इन इंडिया देन इन दी वेस्टर्न कंट्रीज़। तो देखिए जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर आज भी क्या है, एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड रूल्स हैं, यानी वही रूल्स जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं। यानी फार्मासिस्ट क्या करेगा, डायरेक्ट डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर सकता है, यानी उसके लिमिटेड वर्क है। एक तरह से अदर कंट्रीज़ जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से महत्व फार्मासिस्ट को दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, फार्मासिस्ट हैव बीन ग्रांटेड टू एबिलिटी टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर इन नेशन, जैसे कि यूके। तो जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर जो फार्मासिस्ट है उनको एक तरह से अथॉरिटी एबिलिटी दी हुई है क्या करने की, प्रिस्क्राइब करने की, यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन को, और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक तरह से मेडिकेशन वो लिख सकते हैं, किसके लिए, सम डिसीज़ के लिए, यानी जो पेशेंट वगैरह हैं उनकी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिकेशन एक तरह से जो यूके के फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा एक तरह से ग्रोथ है, यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, द WHO एडोप्ट द गुड फार्मेसी प्रैक्टिस गाइडलाइंस विच वाज क्रिएटेड बाय द FIP डिक्लेयर दैट द फार्मासिस्ट टॉप प्रायोरिटी। क्या प्रायोरिटी एक तरह से फार्मासिस्ट की, शुड बी पेशेंट वेलफेयर यानी केयर। जो WHO एक तरह से क्या करता है भाई, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस गाइडलाइंस वो देता है, जो एक तरह से क्रिएटेड की जाती है, विच वाज क्रिएटेड बाय FIP, ये हमारी एक संस्था है। साथ ही में वो सीधा सीधा डिक्लेयर करती है कि जो एक तरह से फार्मासिस्ट है उसकी जो टॉप प्रायोरिटी, यानी जो सबसे पहली एक तरह से उसकी प्रायोरिटी है वो सीधी यही है कि शुड बी पेशेंट वेलफेयर, यानी पेशेंट की केयर करना। अब पेशेंट की केयर किस तरह से वो कर सकता है, काफ़ी तरह से कर सकता है, उनके पास काफ़ी सारी एबिलिटी है, लेकिन क्या है कि इंडिया के अंदर इसको अलाउ फिलहाल में नहीं किया हुआ है। अदर जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है लाइक यूके, इनमें एक तरह से उसकी अथॉरिटी दी हुई है। नेक्स्ट जैसे इस पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा, फार्मासिस्ट इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो फार्मासिस्ट हैं हैव दी पोटेंशियल, एक तरह से क्या करते हैं भाई, क्षमता रखते हैं क्या करने की, टू प्ले ए लार्जर इन पेशेंट केयर, यानी पेशेंट की केयर करने में एक पोटेंशियल रखते हैं, क्षमता रखते हैं, जिससे कि वो एक पेशेंट का अच्छा खासा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे क्या, इट कैन बी चैलेंजिंग टू डिफाइन दोज ऑब्लिगेशंस, लेकिन क्या एक तरह से चुनौतीपूर्ण है क्या करना, डिफाइन करना जो उसके दायित्व हैं, यानी क्या दायित्व एक तरह से उसको दिए जाएँ, और ये डिसाइड एक कौन करेगा, जो हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं या हमारी गवर्नमेंट होती है। यानी एक तरह से उनके लिए चुनौतीपूर्ण के जो एक तरह से दायित्व हैं फार्मासिस्ट के, उनको चेंज करके एक तरह से क्या किया जाए। और साथ ही में देखिए यहाँ पे पेशेंट टू एक्नॉलेजमेंट, और पेशेंट भी क्या उनको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, तो ये हमारा कुछ था। लास्ट में चलिए यहाँ पे एक पॉइंट हम देख लेते हैं क्या रहेगा हमारा, द क्लिनिकल फार्मासिस्ट रोल इज स्टिल नॉट वेल अंडरस्टूड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड कम्युनिटी इन इंडिया।
तो इंडिया के अंदर हम कह सकते हैं जो एक तरह से फार्मासिस्ट का रोल है, क्या वर्क उसको अच्छा करना चाहिए, यानी क्या-क्या एबिलिटी उसके पास है, उसको एक तरह से नहीं अच्छी तरीके से समझा नहीं गया है। किसके थ्रू जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, साथ ही में जो कम्युनिटी इन इंडिया यानी इंडिया के जो एक तरह से समुदाय यानी नॉर्मल हम कह सकते हैं जो लोग हैं। ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और देखिए जो मेथड हमने यहाँ पे चेंज किया, अगर आपको पहले वाले मेथड से अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इसी तरह से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।